हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने एग्जाम से पहले कवर कर लिए हों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड कह लो, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं 5 और 15 मार्क्स में। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है और अपनी बुक निकाल के उन टॉपिक्स पे टिक लगा लेना है अगर हो गए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो आपको स्टार लगा लेना है सो दैट आप उसको कर लो एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, हमने इस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो उसके ऊपर वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पे हमने बनाई हैं। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको सेक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सेपरेट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आपको बस उस प्लेलिस्ट को देखना है जिसमें 30+ वीडियोज़ हैं। ठीक है, आपको मेक श्योर कर लेना है कि वो सारी वीडियोस आपने देखी हों। एंड ये वीडियोस हैं जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं मोस्ट रिपीटेड, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप देखो, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो हमने जो वीडियोस किए हैं तो उनके अंदर बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई क्वेश्चन बोलता है तो पहले वो जिस सेक्शन में है आप उस सेक्शन की इंपॉर्टेंट वीडियो को देखो, उसमें आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने मोस्ट रिपीटेड वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। एंड इनके जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे अगर किसी को चाहिए तो सबसे पहले तो ये पेड होते हैं, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। एंड चैनल पे नए हो या फिर पहले से हो और वीडियोस देखते हो, जो कि बहुत बच्चे हैं, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो वीडियो देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है सो दैट आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे और भी जो आपके सब्जेक्ट होने वाले एग्जाम सब्जेक्ट के, उन पे भी क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो टाइम टू टाइम लाई जाए और आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को देखना। अगर आपके हो गए हैं तो ठीक है, टिक करो उसको, और अगर नहीं हुए हैं तो आपको क्या है वो कर लेने हैं वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक कर देना है आपको एंड शेयर भी करना है इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जो जिनका ये सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बिल्कुल डिटेल में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये बार बार 5 मार्क्स में आपको पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है, और साथ के साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो बताओ, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है और एट द सेम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताने हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। ये कहाँ मिलेगा आपको इसका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको सेक्शन ए के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। तो आपको ये डिफरेंस भी बहुत बार आया है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन है, इसका आप डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपको ये भी क्या है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है ये बताना है, एंड कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है जब आप क्या है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको बहुत बार आया, आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाना है। एंड फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद एन एसेट इन्वेस्टमेंट। तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछिए और इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि अलग अलग टाइप के रिस्क जो एसोसिएट होते हैं एक एसेट से या फिर इन्वेस्टमेंट से। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो 15 मार्क्स में हमने बनाई है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें भी आपको ये मिल जाएगा, जिसमें वेरियस रिस्क है जो एसोसिएट होते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट में, वो हमने क्या है डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए ना, वो आपको यहाँ पे दोबारा से क्या है देखने को मिल जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन आना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, और ट्रेजरी बिल पे 5 मार्क्स में आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन आया, तो आप इसका मीनिंग देख के जाना। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से फैक्टर्स क्या हैं उसको ध्यान में रखने होते हैं जब
कोई इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है। फिर हमने ये बोला कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अच्छे से करके जाना है, और ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको अच्छे से क्या है समझ के एंड जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली इसको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स में आपको रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट आता है, और अगर 15 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ और भी कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा और इससे क्या है पूछा जाता है। लाइक आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको कंसेप्ट बताना है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का, एंड डिस्कस करना है कि कौन से अलग अलग टाइप के रिस्क है जो एसोसिएट होते हैं एक इन्वेस्टमेंट से। तो देखो ये जो था वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट, ये आपको इसके साथ भी पूछ लिया, और यहाँ पे आप देखो जरा ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे भी आपको वेरियस रिस्क पूछे थे। तो वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या है ये अच्छे से करके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखो जो फंडामेंटल एनालिसिस है और जो टेक्निकल एनालिसिस है ये दोनों तो आपको करके जाने हैं, क्योंकि इनमें से एक क्या आपसे पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल एनालिसिस, और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे वेरियस अप्रोचेस फंडामेंटल एनालिसिस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक को अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन में मान लो एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM आपको डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आता है इसके साथ आपको कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल APM, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये क्वेश्चन हमने किया है इंपॉर्टेंट मार्क्स की वीडियो में, तो आपको उसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये 5 मार्क्स में आपको आता है, और इसके अंदर से आपको एक पार्ट भी 5 मार्क्स में आता है, तो ये भी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है जो, इसको भी आपको क्या है अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया आपको कि बेनिफिट्स बताओ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के, ये भी 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा है, तो आपको इसको भी क्या है अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि जैसे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, इसका कंसेप्ट आपको क्या है 15 मार्क्स में पूछा गया है, देखो कितनी बार पूछा है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, CAPM एंड APM का डिफरेंस आपसे पूछा है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग क्या होती है, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या होती है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो ये आपको बताया गया है। अब देखो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स, ठीक है, और कौन कौन से वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है एक इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है एक इन्वेस्टर के लिए। तो ये कंसेप्ट देखो कॉन्टिन्यूसली आपसे पूछा गया, आपको अच्छे से इसको करके जाना ही जाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया है कि वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, 5 मार्क्स में इसको अच्छे से करके जाना है। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपको बता दिया है। अच्छा ये जो टॉपिक है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसको डिटेल में करके जाना है, जो कि हमने किया हुआ है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एंड इसका डिफरेंस भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में किया है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको बताना है, इसको भी अच्छे से करके जाना है आपने। फिर देखो डिफरेंस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक पूरा करके जाते हो, टेक्निकल एनालिसिस का टॉपिक पूरा करके जाते हो, तो इसका डिफरेंस भी करके जाना है 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर आपसे यही दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और कौन कौन से टूल्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल अडॉप्टिंग एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन वही है, देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि अच्छे से करके जाना है। रिस्क का कंसेप्ट, ठीक है, और उसके जो अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क होते हैं ये अच्छे से करके जाने, और कौन कौन सी टेक्निक्स है मेजर करने की रिस्क को, वो भी आपको अच्छे से करके जानी है। रिस्क वाला टॉपिक है जो रिस्क एंड रिटर्न वाला जो चैप्टर है ना, वो हमने किया हुआ है सेपरेट वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो उससे बनते हैं वो हमने अलग से किए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने यूट्यूब में क्वेश्चन आंसर्स किए ना, वो सारे PDF में आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर किसी ने PDF अभी तक नहीं लिया है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर कोई बाय करना चाहता है तो, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, एंड और भी क्वेश्चन आंसर्स है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है जो भी हमने यूट्यूब में वीडियो में किए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस, मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी आता है कि यूजफुलनेस बतानी है आपको डो थ्योरी की इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, वेरियस अप्रोचेस क्या है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर यहाँ दोबारा वही क्वेश्चन
आया जो ऊपर देखा है हमने, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। फिर आपसे पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी हमने किया है कि डिटेल बताना है आपको, ठीक है, जेंसन एंड ट्रेनोर मॉडल, ठीक है, क्या होता है ये आपको अच्छे से करना है। फिर वेरियस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। रिस्क रिटर्न में मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन आता है इससे कि कैसे रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, रिस्क क्या होता है, ठीक है, हाउ कैन रिस्क एक्सपोजर भी मिनिमाइज, कैसे इसे कम किया जा सकता है। फिर अगर और क्वेश्चन देखें तो देखो रिस्क क्या होता है, ये कैसे अलग है रिटर्न से, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क आपको पूछे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको ये चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जाता है 15 मार्क्स में, तो वो चैप्टर जो है डिस्कस किया है हमने इस चैनल पे, तो आपको अच्छे से करना है। फिर क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, क्या होता है आपको ये बताना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी अप्रोचेज है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, तो ये क्वेश्चन भी अभी ऊपर हमने देखा, ठीक है। फिर बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी क्वेश्चन अभी आपने देखा। CAPT भी आपको अच्छे से करके जाना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी, ये भी किया है हमने। CAPM भी हमने किया हुआ है, ठीक है, अच्छे से दोनों के दोनों 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने इस चैनल पे किए। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि प्लेलिस्ट आपने अच्छे से देख लियो, सारी वीडियोस देख लियो। फिर आपको ये आता है स्टेजेस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और फिर ये क्वेश्चन भी आता है आपको स्टेटमेंट के बेस पे, इज इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन विद सेम सिक्योरिटी, एक्सप्लेन करो डिटेल में, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। फिर व्हाट आर द पोर्टफोलियो रिवीजन टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पोर्टफोलियो रिवीजन करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। फिर आपको क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब करना है डिटेल में शार्प एंड ट्रेनोर मेजर्स ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, ये क्वेश्चंस आपको क्या अच्छे से करके जाने हैं, और जिनके पास भी नोट्स है उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आपको सारे एक बार क्या है पढ़ के जाने हैं अच्छे से, और आपको उसमें ये पता लगा होगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे से सारा। एंड पूरी वीडियोस देखो, सारी वीडियोस देखो, और जिसने नोट्स लेने हैं वो टेलीग्राम में मैसेज कर दे, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।